आपण पाहत आहात एकल मराठी न्यूज, एक पाऊल प्रगतीचे। गोरेगाव विधानसभा मतदारसंघातील सिद्धार्थनगर पंचचाळीच्या राखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आमदार विद्या ठाकूर यांचे धरणे आंदोलन। गेल्या 12 वर्षापासून रखडलेल्या सिद्धार्थनगर पंचचाळीच्या रखडलेल्या प्रकल्पासाठी आज भारतीय जनता पक्षातर्फे आंदोलन करण्यात आले। स्थानिकांना ना घर मिळाले ना भाडे मिळाले याचा निषेध करण्यासाठी व स्थानिकांना लवकरात लवकर घर मिळू दे यासाठी भारतीय जनता पक्ष काम करणार असल्याचे यावेळी पक्षातर्फे सांगण्यात आले। भाजपा प्रभारी आमदार अतुल भाटकळकर यांनी यावेळी म्हाडाने लॉटरी मार्फत दिले जाणारे घरे पंचचाळीतल्या रहिवाशांना मोफत देण्याची मागणी केली। जर लवकरात लवकर स्थानिकांची मागणी मान्य न झाल्यास भाजपा उग्र आंदोलन करण्याचे संकेत दिले। आज हम शांतिपूर्ण रूप से सिद्धार्थनगर पंचचाल का जो विषय है उसको लेकर यहाँ सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10-12 वर्षों से यह प्रकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है या रखड़ रहा है, जिसको हम कहें। वंदे दोस्तों, आज हम सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी गोरेगांव में सिद्धार्थनगर पंचचाल के विषय को लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार को जगाने के लिए। सिद्धार्थनगर पंचचाल का जो विषय है ये पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। तो उस समय मैं आमदार नहीं थी, लेकिन ये जो अब इतना हालत ख़राब है कि 12 साल से आज उनको करीब 4 साल से उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है। उनको घर नहीं मिला, वो घर के बाहर हैं, लोग भाड़े पे रह रहे हैं। लोग आज उनकी स्थिति है कि वो भाड़ा भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो हम सभी लोगों ने उनको सपोर्ट करने के लिए और इस संघर्ष में हम लोग शामिल हैं। मैंने विधानसभा के अंदर विषय उठाया। विषय उठाने पर हमने यही कहा कि भाई आप उनको करंट तुरंत भाड़ा शुरू करिए, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं हैं और उनको रहने के लिए घर नहीं है। तो उस समय जो हमारे जो उस समय के जो मंत्री विधानसभा में जितेंद्र आवाड़ जी ने कहा कि हम भाड़ा नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो हुआ था उस समय भाई डेवलपर ने भाड़ा देना चाहिए ऐसा तय हुआ था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उस पर देवेंद्र जी ने बोला, अनेक लोगों ने बोला, लेकिन उसके ऊपर आज तक 11 महीने हो गए, कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम लोग जितेंद्र आवाड़ जी को 2 महीना पहले भी जाकर मिल कर आए मंत्री जी को, उनको कहा कि भाई ये सब मामला आप सॉल्व करिए। बोले मैं 1 महीने में पूरा निकाल। मेरे साथ उस समय संदीप पटेल जी हमारे इस वार्ड के नगर सेवक, माननीय जयप्रकाश ठाकुर जी जो हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, हम सभी लोग साथ में थे। तब उन्होंने सबके सामने कहा, उनकी पूरी टीम थी अधिकारियों की, तभी उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में भाड़े का और घर देने का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। लेकिन उस विषय को भी धीरे धीरे 2 महीने हो गए, आज तक ये इशू क्लियर नहीं हुआ। जॉनी जोसेफ साहब की जो एक सदस्यीय समिति है उसको भी जाकर हम उनको भी जाकर मिले और उनको भी बताया। उन्होंने बोला कि हम सरकार को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट क्या आई है क्या नहीं है हम लोगों के पास कोई कुछ पब्लिश नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं है। हमारा सरकार से ये निवेदन है और जो ये सरकार असंवेदनशील है उनको हम बताने आए हैं कि ये जो गरीब लोग हैं 672 लोगों के लिए हमारा संघर्ष है और ये 672 को आप भाड़ा दीजिए। 672 लोग हैं, इनको आप घर दीजिए। उसके लिए ये हम यहाँ पर बैठे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और इसके लिए जो पंचचाल के लोग भी, काफ़ी लोग जैसे डॉक्टर साहब आए हैं और बाकी के सारे लोग, सभी कार्यकर्ता लोग और हमारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। तो हमारा सरकार को ये जगाना है कि जो लोगों की प्रॉब्लम है, ये सरकार जो लोगों की प्रॉब्लम है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो बिल्डर लॉबी चल रही है, क्या दुनिया भर के जो फालतू इश्यूज चल रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन हम लोगों को 672 लोग हैं, उन लोगों को भाड़ा मिलना चाहिए। उनका जो 4 साल का भाड़ा है वो 3 साल का भाड़ा आप धीरे धीरे दीजिए, लेकिन 1 साल में तुरंत करंट उनको चाहिए, क्योंकि उनके कोविड में लोगों के जान निकल गए हैं। लोगों को खाने के लिए नहीं, लोगों का धंधा व्यापार सब, क्योंकि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन इंडिया में चल रहा था। इसलिए ये असंवेदनशील सरकार को बताने आए हैं, उनको हम जगाने आए हैं कि ये 672 लोगों को न्याय दीजिए। अगर आज के आंदोलन के बाद भी आपकी मांग जो है वो पूरी नहीं होती तो ऐसे में बीजेपी क्या कदम उठाएगी? देखिए, ये काफ़ी समय से ये आंदोलन के विषय को लेकर हम लोग चल रहे हैं और अगर इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम सब लोग इसके आगे क्या करना है उसका निर्णय लेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे। और वैसे भी हमारा संघर्ष चल रहा है। आपण पाहत आहात एकल मराठी न्यूज, एक पाऊल प्रगतीचे।